एक था सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय, ध्यान सुनना। देखो सांप्रदायिक निर्णय जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनना, ये आपका 16 अगस्त 1932 को, कितना बताएं, 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था। तो आपको सवाल पूछेगा कि सांप्रदायिक निर्णय किसने प्रस्तुत किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 16 अगस्त 1932 को प्रस्तुत किया, ठीक है। कब प्रस्तुत किया? 16 अगस्त 1932 को। देखो सांप्रदायिक निर्णय जो प्रस्तुत किया ना, जब प्रस्तुत किया इस समय गांधी जी जेल में, ठीक है, पूना के यरवदा जेल में, हम बताए ना जेल में डाल दिया था, है ना। तो गांधी जी जेल में है, यदि गांधी जी जेल में नहीं रहता तो ये निर्णय प्रस्तुत ही नहीं कर पाता। ये निर्णय जो था ना सांप्रदायिक निर्णय, जिसको रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया था, ये एक्चुअली फूट डालने के लिए है, पता चल रहा। तो इस निर्णय में बोला गया कि जैसे मुसलमानों को 1909 में अलग से निर्वाचन का सुविधा दिया गया, है ना, हिंदुओं से अलग, 1919 में सिख और ईसाइयों को दिया गया, उसी तरह बोल रहा था कि अब दलितों को भी दिया जाएगा। मतलब याद रखिएगा, फूट डालने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। तो दलितों को भी अलग से निर्वाचन का सुविधा दिया जाए, ये बोला। मतलब आपको पता चला कि सांप्रदायिक निर्णय में क्या था। तो सांप्रदायिक निर्णय में क्या था? सांप्रदायिक निर्णय में था कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन की सुविधा दिया जाएगा, है ना, ये बोल दिया गया। अब याद रखिएगा, ध्यान से सुनना है क्या बोल रहे हैं, समझो इसको अच्छा से। बोल दिया गया। अब जब बोला गया तो महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी कहाँ था? जेल में था। तो महात्मा गांधी जो है वो पूना के, याद रखिएगा, यरवदा जेल में था। कौन सा जेल में था? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी ने 20 सितंबर को, ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ये प्रस्तुत किया, ठीक है। कब प्रस्तुत किया? 16 अगस्त को। महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932 को जेल में अनशन शुरू कर दिया। अनशन इस बात को लेकर के किया कि डॉक्टर अंबेडकर इसको जैसे ना माने, नहीं मानना है आपको, ठीक है, स्वीकार नहीं करना है। पृथक निर्वाचन का मौका दे रहा है आपको, लेकिन आपको स्वीकार नहीं करना है। तो 20 सितंबर 1932 को, याद रखिएगा, ये क्या हो गया? तो आपका अनशन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 26 सितंबर 1932 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो किसके किसके बीच में समझौता हुआ? तो गांधी जी प्लस, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। तो ये जो समझौता हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पूना समझौता। बात समझ में आ रहा? तो इसको हम लोग पूना पैक्ट भी बोल सकते हैं। तो सवाल पूछेगा कि पूना समझौता जो हुआ था कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो समझौते, जब समझौता हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हो ना? जब समझौता हुआ, कौन सा समझौता? देखो एकदम सिंपल है। सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने, गांधी जी ने इसका विरोध किया, जेल में था तो जेल में अनशन शुरू कर दिया, ठीक है। 20 सितंबर से अनशन शुरू किया। तो 26 सितंबर को महात्मा गांधी अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इन्होंने स्वीकार किया कि हम वो जो अलग से निर्वाचन का मांग किए थे उसको वापस लेते हैं और हम लोग आप मिल करके चुनाव लड़ेंगे। पता चल रहा? तो इसमें अलग से कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा? तो पूना समझौता जब हुआ तो इसका मतलब क्या? समझौते में दलितों को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपसे मिल रहा है तो कुछ तो मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, विधानमंडल में दलितों के लिए 75 सीट हुआ करता था, उसको बढ़ा करके 148 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। बात समझ में आ रहा? तो ये सुविधा दिया गया, है ना। विधानमंडल में कितना सीट था? जैसे विधानसभा होता है ना, तो उसमें रिजर्व होता है ना, तो दलितों के लिए सीट था 75, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। तो ये आपका सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, पता चला? समझ में आ रहा? तो इसमें सवाल पूछेगा पूना समझौता जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। समझौता करने का दरकार क्यों पड़ा? जो अंबेडकर अलग से निर्वाचन का डिमांड कर रहा था ना, उसी से गांधी जी दुखी था, इसलिए समझौता हुआ, ठीक है। तो समझौता हो गया तो वापस ले लिया, पृथक निर्वाचन की जो मांग किया था उसको वापस ले लिया, है ना। अब एक लाइन सुन लेना, पूना समझौता के बाद
महात्मा गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से हरिजन की सेवा में समर्पित कर दिया। मतलब पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी दलितों के लिए लड़ रहा था, छुआछूत के खिलाफ लड़ रहा था, पता चल रहा। तो महात्मा गांधी जो बता रहे हैं ना, इसने याद रखिएगा 1932 में एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था। एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए पूना समझौता के बाद गांधी जी ने अपने आप को हरिजन की सेवा में समर्पित कर दिया, है ना। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने अपने आप को हरिजन की सेवा में समर्पित कर दिया। इसका एक बुक है सर, उसका ये बुक का नाम तो याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये लिखा है, अंग्रेज को बोल रहा है जब ये अफ्रीका गया था तो ये बोला कि हमको उसमें मत गिनिए, तो आ रही है हमको छोटा जात में यहाँ आकर के सब फिर ये मतलब छुआछूत के खिलाफ लड़ने लगे। पहले माइंड बदलता है ना। मैंने पहले जब था तो वो वहाँ पे था विरोधी लीग, क्या लिखा रे, पूना समझौता के बाद महात्मा गांधी ने अपने आप को हरिजन की सेवा में समर्पित कर दिया, लिखा। और लिखो 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया। 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया। 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया। मतलब पूरे भारत में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। अखिल भारतीय मतलब अखिल, खिल मतलब कहीं खाली नहीं, हर जगह चल रहा था, ठीक है। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग का गठन किया था 1932 में, लिख लिए। और एक लाइन लिखो, 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरिजन 1933 में हरिजन नाम के पत्रिका का प्रकाशन किया था। कौन सा पत्रिका? हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हरिजन मतलब भगवान का जन। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने, है ना। हरिजन न्यूज़पेपर रे, अखबार सप्ताह में एक दिन आता था। उसमें मोटिवेट करता था लोगों को, बताया जाता था कि छुआछूत गलत है, नहीं करना है। अंग्रेज के खिलाफ कुछ कुछ चीज़ें लिखा जाता था, है ना। हो गया, चलिए।